किया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी नूरू मामा को छोड़ दिया, इवन कि अपने भाइयों से भी झगड़ा किया। ये तो मैं चाहती थी। अल्लाह की कसम मेरी भी बहन होती ना तब आपको पता चलता कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। आपने मुझे कहानी सुनाई थी ना उस बादशाह की जो सिर्फ इसलिए सर झुका के दरवाजों से गुजरता है क्योंकि वो बेटी का बाप है। गलत था। और जितनी बच्ची से उससे कई ज्यादा नफरत मुझे बाप से हो गई है। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात तो नूरजहां ने बहुत अच्छे तरीके से साबित कर दी है। लेकिन अब हुनैद अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अपनी माँ के सामने खड़ा हो चुका है हुनैद अपनी बेटी की सिफारिश में, और अब वो अपनी माँ को समझा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा गलत है। इधर सफ़ीना भी अपनी सास को कहती है कि जिस तरीके से वो उसकी बेटी से नफ़रत करती हैं, तो सफ़ीना भी अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करने लगी है। ये सुनकर नूरजहां काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सफ़ीना उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है, लेकिन उसके मुंह पर वो ये बात कहने की हिम्मत भी रखती है। इस बात का तो एहसास ही नहीं था नूरजहां को। नूर बानो अपने बाप का बदला लेने के लिए मुराद को यूज़ कर रही थी। इस बात का एहसास होते ही मुराद बहुत ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि वो तो इस गिल्ट में पहले से ही था कि उसने अपनी गलतियों की वजह से नूरजहां की बातों में आके नूर बानो का बाप उससे छीन लिया है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि नूर बानो अपनी माँ उसकी माँ से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है, तो मुराद को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। और वो नूर बानो का हर एक बात बताता है कि किस तरीके से उसने अपने घर वालों को छोड़ा है नूर बानो के लिए। लेकिन नूर बानो उसे कहती है कि ये सब तो मैं प्री प्लान कर रही हूँ। इस पर मुराद और नूर बानो का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और मुराद रोने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मुझे जान से मार दो। जिस पर शायद अब नूर बानो मुराद को माफ़ कर देगी। लेकिन नूरजहां का आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है एंड ये तो हमें पता चलेगा बहुत ही जल्द नई एपिसोड में, जो कि है लास्ट एपिसोड।